हेलो गाइस, वेलकम टू देश विदेश ट्रेडिंग चैनल। ये वीडियो होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा इंडिकेटर जो एक नए तरीके से रिप्रेजेंट किया है लक्स एल्गो ने। हमारे पास इंडिकेटर वेल नोन इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड, जिसको वेरियस वेरिएशन में यूज़ किया जाता है। सिमिलर वे में मैंने एक प्रीवियस वीडियो दिया था, वो भी शायद लक्स एल्गो की तरफ से था, जिसमें हम सुपर ट्रेंड क्लस्टरिंग की बात कर रहे थे। उस क्लस्टरिंग में क्या था कि हम मल्टीपल फैक्टर के मींस मल्टीपल एटीआर पीरियड के सुपर ट्रेंड को हम डिस्कस कर रहे थे, और उनके एक रैंकिंग मेथड से हम उसको पिन पॉइंट कर रहे थे कि कौन सा सुपर ट्रेंड हमारे लिए फंक्शनिंग हो सकता है या फेल कर सकता है। तो उसी का एक वेरिएशन, नॉट इन अ सुपर ट्रेंड वे बट अ यूनिक वे, एक लक्स एल्गो ने काफ़ी इंटरेस्टिंग वे निकाला है सुपर ट्रेंड को रिप्रेजेंट करने के लिए, और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। आप सभी को पता है इस चैनल पे कोई भी ऐसे एक्सेस वीडियोस नहीं है जो मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगते हैं। मींस अगर मैं यूज़ करूंगा एक पर्टिकुलर इंडिकेटर या स्ट्रेटेजी, जब तक मैं उस पर खुद कॉन्फिडेंट नहीं होऊंगा तब तक इस चैनल पे वो वीडियो नहीं आएगा। तो इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैं ये इंडिकेटर के लिए वीडियो बना रहा हूँ। जो हमने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने डिस्कस किया था सुपर ट्रेंड एआई क्लस्टरिंग बाय लक्सेल को, सेम। अब इन्होंने क्या किया है, सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब इसको इन्होंने बना दिया है एक ऑसिलेटर। ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैं इसको रीसेट डिफॉल्ट कर लेता हूँ, रीसेट सेटिंग्स। ठीक है, ये हमारे पास इसका रीसेट, ऐसे इसका ये है टोटल। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर इंडिकेटर में हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट है। सबसे पहले ये क्या कर रहा है इसके बारे में देख लेते हैं कि ये इंडिकेटर मल्टीपल एटीआर फैक्टर को फैक्टर इन करके हमारे पास एक डेविएशन बना दे रहा है। एक ये डेविएशन बना दे रहा है मल्टीपल फैक्टर को। ठीक है, इस डेविएशन के बाहर मीन्स मैक्सिमम टाइम पे क्या रहता है कि मार्केट हमारा 65% ऑफ द टाइम कंसोलिडेशन रहता है, 65% ऑफ द टाइम हमारे सारे कॉन्सेप्ट फेल करते हैं। तो उसी एरिया को आइडेंटिफाई किया है इस पर्टिकुलर इंडिकेटर ने। मीन 65% ऑफ द टाइम हमारा जो मार्केट रहेगा वो इस डेविएशन में रिप्रेजेंट होगा। जो ये बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है ना, बैकग्राउंड कलर में ये वाला, तो इस एरिया में 65% ऑफ द टाइम मार्केट सस्टेन करेगा या मार्केट ट्रेड करेगा। तो मल्टीपल सुपर ट्रेंड मीन्स कुछ होंगे जो हमारे पास ट्रेंडिंग सुपर ट्रेंड होंगे जो हमारे पास बढ़िया ट्रेंड को इनिशिएट करते हैं या देते हैं, और कुछ हमारे पास होंगे जो कंसोलिडेशन में होंगे, जो हमारे पास फेल एटीआर पे हमारे काम करेंगे। तो उन्हीं सारे एटीआर को कंबाइन करके इसने ये एक ऑसिलेटर बना दिया है लक्स एल्गो ने। इसमें हमारे पास सबसे पहले इनपुट में क्या है, सबसे पहले हमारी सुपर ट्रेंड की लेंथ 10 है। उसके बाद इसमें हमारे पास फैक्टर है एटीआर फैक्टर, 1 से लेके हमारे पास हर 0.5 के एटीआर फैक्टर पे ये उस चीज़ को कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, 1.5 के फैक्टर पे कैलकुलेट कर सकता है। आप इनिशियल फैक्टर 2 कर सकते हो यहाँ पे। मैं इनिशियल फैक्टर 2 करूंगा क्योंकि 1 एटीआर पीरियड का काफ़ी कंजस्टेड रह जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक तरह से 0.2 एटीआर से शुरू किया है, 0.5 का इंक्रीमेंट दिया है, और हमारा जो लेंथ है सुपर ट्रेंड का लेंथ है वो हमारे पास 10 रहेगा। अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास मैश। मैश में क्या है, हमारे पास ये वॉल्यूम्स है। ठीक है, अगर मैं इनका ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ तो ये हमारे पास वॉल्यूम्स का फैक्टर है। दोनों साइड है, बुलिश वॉल्यूम का कितना स्ट्रेंथ है, सेलिंग वॉल्यूम का कितना स्ट्रेंथ है। मैं जनरली क्लीन प्रेफर करूंगा क्योंकि मुझे ये डेविएशन वाला फैक्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था इस पर्टिकुलर इंडिकेटर में। तो मैश मुझे इंफॉर्मेशन एक्सेस में देता है, मैं मैश हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने मैश हटाया, मेरे पास सिर्फ डेविएशन आ गया और एक सुपर ट्रेंड का। इस डेविएशन के थ्रू जो भी हमारे पास है फैक्टर कि सुपर ट्रेंड इस पर्टिकुलर डेविएशन से कितना डेविएट कर रहा है। तो हमारे पास सिर्फ ये दो लाइनें ही इंपॉर्टेंट है, एक डेविएशन का क्लाउड इंपॉर्टेंट है और दूसरा हमारे पास सुपर ट्रेंड का इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास यहाँ पे दो कलर है मीडियन के। जो ये ट्रेंड है ये हमारे पास मीडियन लाइन है, जो ये येलो कलर में है और यहाँ पे ब्लू कलर में है। ये बुलिश है ब्लू कलर, और येलो कलर हमारे पास नेगेटिव है। हम इसको येलो को रेड कर देते हैं। ठीक है, रेड से ज़्यादा रिप्रेजेंट होगा, और हम इसको कर देते हैं ब्लू, मीडियन को ब्लू ही ठीक है, और हम इसकी लेंथ बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये हमने
यहाँ पे किया। अब ये इंडिकेटर क्या कहता है कि जब जब सुपर ट्रेंड, जब जब ये लाइन हमारी इस डेविएशन से दूर होगी, जब जब इस डेविएशन एरिया से बाहर निकलेगी, तब तब हमें मार्केट में एक मोमेंटम मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये एग्जांपल है आज का जो हमारे पास गोल्ड, ये गोल्ड का चार्ट है। मैं थोड़ा इसका साइज छोटा कर देता हूँ। ये हमारे पास गोल्ड का चार्ट है। जब जब डेविएशन से बाहर हम निकलेंगे, डेविएशन से बाहर निकलेंगे, तो हमें एक मोमेंटम का बर्स्ट मिलेगा। जब जब हम डेविएशन से बाहर निकलेंगे, एक मोमेंटम का बर्स्ट मिलेगा। यहाँ पे नेगेटिव है, थोड़ी कैंडल, 3-4 कैंडलें मिली क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट था। आप नंबर ऑफ आइटम्स इसके साथ ऐड करोगे, बट स्टिल एक ये नया तरीका है सुपर ट्रेंड को रिप्रेजेंट करने का। जब जब हमारे पास डेविएशन से नीचे है, जैसे ही ये डेविएशन से इतना नीचे सस्टेन किया है, उसके बाद एक फॉलो अप स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग डाउन मूव हमें मिला है। हमारे पास एक चीज मिसिंग है यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे एक मीडियन लाइन होती, जो हमारा ये जीरो फैक्टर का अगर होता, तो यहाँ पे हमारे पास एक जीरो लाइन होनी चाहिए थी। ठीक है, जीरो लाइन होती तो हम इसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते। जब तक हमारा, अब जो अवेलेबल है उसी के अकॉर्डिंग हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। जब जब हमारा डेविएशन से बाहर होगा मूवमेंट, अगर वो रेड कलर में डेविएशन से नीचे है, तो हम नेगेटिव साइड के ही सारे सेटअप को फोकस करेंगे। अगर हम डेविएशन के ऊपर हैं और हमारे पास ब्लू लाइन है, तब हम बाइंग के कॉन्सेप्ट को या बाइंग के ट्रेड को हम देखेंगे सारे। ठीक है, बहुत बड़ा कुछ इसमें नहीं है कि ये कुछ ऐसा एक्सेप्शनल है या कुछ ऐसा इंडिकेटर जो 100% होगा। जस्ट ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर को या इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को केटर कर रहा है। बिकॉज मुझे पता है कि 65 या 70% ऑफ द टाइम मार्केट में रेंज बाउंड रहने वाला है। अब रेंज बाउंड रहने वाला है, इस पर्टिकुलर डे में देख लेते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर डे में हम यहाँ से टॉप से बॉटम तक, मीन्स एक कॉन्टिन्यूस ट्रेंडिंग मार्केट है। कॉन्टिन्यूस ट्रेंडिंग मार्केट है, हमारा जो सुपर ट्रेंड है वो डेविएशन से नीचे है। डेविएशन के पास आया, फिर से नीचे आया, डेविएशन के पास आया, नीचे आया, डेविएशन से रिजेक्ट कर रहा है, डेविएशन से रिजेक्ट कर रहा है। तो इस पूरे दिन में मार्केट, अगर आप इंट्रा डे में बैठे हो, किसी भी एरिया पे सेल किया हो, आपने टॉप पे सेल किया हुआ, आपने इस वाले लो पे सेल किया हुआ, तो भी प्रॉफिटेबल है। तो पूरे डे में मार्केट टॉप पे किस जिस लेवल पे ओपन हुआ है, बॉटम पे वो क्लोज हुआ है। और सेम चीज हमें यहाँ पे मिल जा रही है, क्योंकि सुपर ट्रेंड कभी भी डेविएशन के अंदर नहीं गया। अगर वो डेविएशन के अंदर जाता, तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी बढ़ जाती और हमारा मार्केट साइडवेज हो जाता। ये पूरा ट्रेंडिंग डे है, बिकॉज मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पे बहुत जिगजैग यहाँ पे मूवमेंट आए हैं, लेकिन गोल्ड ऐसे ही मूव करता है। तो हमारे पास ये एक डेविएशन से बाहर अब मार्केट है, तो मीन्स हमें एक मोमेंटम का बर्स्ट मिल सकता है। जब तक डेविएशन से नीचे है, तब तक हम बेयर मूव देखेंगे। जब जब डेविएशन के ऊपर है, तब तक हम सेलिंग के मूव देखेंगे। अब इसमें सेटिंग्स एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। हमारे पास क्या था कि हमारे पास फैक्टर 10 था, अब यहाँ पे फैक्टर दोबारा 1 कर लेते हैं हम, थोड़ा जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी हम वहाँ कर लेते हैं। ठीक है, जनरली मैं प्रेफर करूँगा कि हम 2 फैक्टर से चालू करें, और ये चलेगा अगर हम इसका भी लेंथ बढ़ा देते हैं। यहाँ पे हमें एवरी एटीआर फैक्टर हमें फैक्टर इन करना। अब वो देख लेते हैं उसका वेरिएशन क्या आता है। वेरिएशन उसमें क्या आता है, उसमें वेरिएशन आपके पास और क्लियर मेरे को जहाँ तक लग रहा है, हम इसका फैक्टर फर्स्ट जो स्टार्टिंग है, हम यहाँ पे 2 कर देते हैं, और हमारे पास यहाँ पे एक वेरिएशन मिल जाता है। मुझे ये वाला इंटरेस्टिंग थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि इसमें हमारे पास, सी, इसी फुल डे का एग्जांपल, हमारे पास डेविएशन में एक भी बार ये पूरी लाइन हमारे पास डेविएशन में नहीं आई है। आप मल्टीपल सेटिंग्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बिकॉज मुझे सिर्फ ये वीडियो बनाना था, सिर्फ इसके बारे में नॉलेज की। ऐसा एक इंडिकेटर अवेलेबल है मार्केट में, और मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि इससे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने ट्रेंडिंग मूव को कैप्चर कर सकता हूँ, या अपने ट्रेड को, मीन्स मैं ट्रेड इसके बेस पर ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि इसमें जब मोमेंट शो करेगा, तब तक हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग मूव आ चुका होगा। लेकिन मैं एक मूव के बाद अगर डे का एक मूव मैं मिस कर दे रहा हूँ, तो इंट्राडे में मेरे पास एंट्री के नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, डिफरेंट सेटअप पे अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। फर्स्ट जो फॉल होगा या फर्स्ट जो बर्स्ट होगा डेविएशन से, वो मे बी एक बड़ी कैंडल से मिले, जिसमें हमारे स्टॉप लॉस वगैरह वो फेवरेबल नहीं रहेंगे। तो मैं फर्स्ट जो एग्जिट होगा, डेविएशन से जो एग्जिट होगा, उस ट्रेड को इग्नोर करके जो भी हमारे पास फ्यूचर में
पुल बैक्स मिलेंगे या रेजिस्टेंस के पास, जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, मुझे यहाँ पे अगर प्राइस सस्टेन कर रहा है बार बार और मेरा डेविएशन से नीचे ही है, तो मैं यहाँ पे कहीं पे सेल करने की कोशिश करूंगा और ये वाला ट्रेंड हम ले सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है। और जैसे ही ये यहाँ पे इस पर्टिकुलर कैंडल डेविएशन के अंदर आ गया, मीन्स यहाँ कहीं डेविएशन के अंदर आ गया, तो मीन्स मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है और ये जो डाउन ट्रेंड था ये यहाँ पे अरेस्ट होने वाला है फॉर अ टाइम बिंग। अब मार्केट में जैसे ही डेविएशन के अंदर आया, मार्केट में अरेस्टिंग हुआ, सेलिंग आई है, लेकिन सेलिंग आई है बहुत लेट, और यहाँ पे हमारे पास जो प्रीवियस डे का लो है वो सपोर्ट की तरह काम किया है और उसके बाद डेविएशन के अंदर ही चल रहा है। अब ये वाला डे देखो, पूरा डे कंसोलिडेशन था। अब पूरे डे में आप जब तक डेविएशन के अंदर है तब तक इसको हाथ नहीं लगाओगे। यहाँ से मूव आया, डेविएशन के अंदर है, नीचे गया, क्लोज नहीं किया प्रॉपर, डेविएशन के अंदर दोबारा आ गया, यहाँ पे थोड़ा डेविएशन के बाहर आया, फिर से डेविएशन में आ गया, तो मीन्स ये वाला एरिया, आज वाला दिन मेरे लिए ट्रेडिंग डे नहीं है। तो इससे आप ये भी डिफाइन कर सकते हो कि मेरे लिए आज का ट्रेडिंग डे है या नहीं है। मीन्स अगर मुझे मोमेंटम कैप्चर करना है या स्कैल्प करना है, तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा ना कि स्कैल्पिंग के लिए मेरे पास मूव है या नहीं है। अब यहाँ पे सेम ये वाला पूरा दिन, यहाँ के बाद आप देखोगे यहाँ के बाद मार्केट में मूव आने लगा है, मीन्स डेविएशन के बाद यहाँ पे एक मूव आने लगा है। ठीक है। आप ये पूरे आरएसआई का अगर लो देखोगे, यहाँ पे हमारे पास मूव आने लगा है और उसके बाद मूव आने के बाद जो भी पुल बैक आया उसके बाद हमारे पास थोड़े थोड़े बड़े मूव आने लगे हैं, जो हमारे पास ट्रेडेबल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट सेटअप के अकॉर्डिंग। मैं सिर्फ इसको इंडिकेटर को इस तरीके से यूज करना चाहूंगा कि मुझे पता हो कि हमारा जो ट्रेडिंग टाइम है वो रेस्ट 30% ऑफ द टाइम है। मीन्स जो हमारा रेंज बाउंड रहता है 65 to 70% ऑफ द टाइम, अगर मैं ट्रेड करूंगा, मैं जो 30% रिमेनिंग टाइम है उसमें मैं ट्रेड करना प्रेफर करूंगा। अब हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास कंसोलिडेशन जरूर है, लेकिन ये हमारे पास डेविएशन के नीचे है। डेविएशन के नीचे है, हमारे पास कंसोलिडेशन है। जैसे ही कंसोलिडेशन का ब्रेक हुआ, थोड़ा सा पंप ही मिला, ज़्यादा पंप नहीं मिला हमारे पास डेविएशन का। यहाँ तक भी यहाँ तक भी हम यहाँ पे एंट्री करते हैं अगर, तो इस पर्टिकुलर कैंडल में हमारे पास एक बर्स्ट मिला है। मीन्स मे बी वो बर्स्ट 2-3 कैंडल का हो, 3 कैंडल का हो, पूरा ट्रेंड मिल जाए, लेकिन एक बर्स्ट का इनिशिएशन हमें मिल सकता है। अगर एक बार मूव आ गया तो उस मूव का हमारे पास स्कैल्पिंग के लिए इन फ्यूचर अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। अगर मैं ये मूव भी मिस करता हूँ, अगर यहाँ से ये बाहर निकला है, अगर मैं ये मूव मिस करता हूँ, तो मेरे पास क्या क्या चीज़ें होंगी, मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन होंगे। मैं यहाँ पे फिब लगा लूंगा। ठीक है। मैं यहाँ पे फिब लगा लूंगा और फिब के कुछ एरिया से अगर मैं स्कैल्प करना चाहूंगा, यहाँ पे ये एक स्कैल्प मिल सकता है मुझे। ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको यूज करने के लिए। मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा कि मार्केट में साइडवेज और ट्रेंडिंग मार्केट को ये थोड़ा डिफरेंशिएट कर पा रहा है। वही चीज़ इंटरेस्टिंग है और वही मैं अपने सिस्टम में इसको डिप्लॉय करने की कोशिश करूंगा। मैं डायरेक्टली इसके बेस पर ट्रेड नहीं लूंगा कि ये डेविएशन से ऊपर गया और मुझे एंट्री प्लान करनी है, नहीं। ये डेविएशन के ऊपर गया तो मीन्स मेरे पास बायस मिल गया, मुझे पॉजिटिव बायस है, और डेविएशन से बाहर आया है, तो मेरे को पता है कि मार्केट में मूव हो सकता है। मार्केट में 4-5, एटलीस्ट 4-5 कैंडल तो मुझे मिलेंगे। अब यहाँ पे एक एग्जांपल यही है, रिसेंट एग्जांपल। अब यहाँ पे इस कैंडल में, मतलब कि इस एरिया में बाहर निकल गया, मार्केट बाहर निकल गया, एक बार डेविएशन के बाहर निकल गया, तो मेरे पास बायस आ गया कि मुझे अब इस एरिया के बाद, मुझे इस एरिया के बाद सेलिंग नहीं करनी है। ठीक है। एक क्लैरिटी आ गई कि मुझे इस एरिया के बाद, यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉप के बाद मुझे सेलिंग नहीं करनी है। ये चीज मेरे पास बायसनेस आ गई इस डेविएशन के फैक्टर के थ्रू। अब जितने भी पुल बैक होंगे, मैं जनरली पुल बैक सेटअप पे फोकस करता हूँ, बाय सपोर्ट और सेल रेजिस्टेंस पे फोकस करता हूँ, तो मेरे लिए ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है। मे बी आपके लिए ये चीज़ काम ना करे। आप इसको किस तरीके से यूज़ करते हो, इसका यूसेज आपके ऊपर डिपेंड करता है, किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एरिया को। अब जैसे यहाँ पे मेरे पास बस्ट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास ये डेविएशन, अभी रिसेंट एग्जांपल है, 3 मिनट का चार्ट है, गोल्ड आज का टाइम है हमारे पास 14 अगस्त। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बस्ट आ गया। अब
मेरे पास बायस आ गया कि मुझे मार्केट में बाय नहीं करना है, मार्केट में मुझे बाय नहीं करना है, सिंपल सी बात है, मुझे इसके बाद बाय नहीं करना है। अब नेगेटिव होने के बाद हमारे पास ये एक ट्रेंड आ गया, अब इस ट्रेंड का मेरे पास ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है। अब मैं रेजिस्टेंस में सेल करना पसंद करूंगा या इस जो सपोर्ट है इसके ब्रेकडाउन पे मैं सेल करना फर्दर पसंद करूंगा। अब मार्केट में आज का इस पर्टिकुलर मूव का क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैं एग्जांपल दूंगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब ये मैंने इस पूरे जोन में ये पूरा ट्रेंड आया हमारे पास, मैंने यहाँ पे सिंपल फिबोनाची लगा दिया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा दिया मैंने यहाँ पे। अब मेरे पास जो जोन आएगा, अगर मुझे यहाँ कहीं सेलिंग मिलता, ठीक है, मे बी अगर मैं यहाँ पे 61% का ऐड कर दूँ तो मे बी मुझे अच्छा एरिया एक मिल जाए। मैं यहाँ पे 61% का ऐड कर देता हूँ, ठीक है, मुझे ये लेवल मिल जाता है। तो अब मेरे पास मेरे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है कि जब जब ये मेरे पास एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हमारे पास एक फाइट होने वाली है, 50 to 60% ऑफ जो जोन है, 50 to 61% का जो जोन है, वहां पे हमारे पास फाइट होने वाली है। अब हमारे पास बायस नेगेटिव हो गया, तो हम जो भी इसके ऊपर के ट्रेड होंगे, जितने भी ये ब्रेकआउट देगा, उसमें तो हम एंट्री नहीं लेने वाले, सिंपल सी बात है, ठीक है, उसमें हम एंट्री नहीं लेने वाले। अब हमारे पास सिर्फ ऑप्शन आता है सेलिंग का, कि हम सेलिंग किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला, अगर हम इस पर्टिकुलर जोन को वापस से रिक्लेम करते हैं, जैसे ये कैंडल आ गया, ये कैंडल में हमारे पास आ गया कि हमारे पास यहाँ पे एक तरीके से ये एक एंट्री पॉइंट है कि हमने ये 50% का जोन हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अब हमारे पास या तो ये स्विंग हाई का एसएल होगा, या हमारे पास नेक्स्ट फिफ्थ जोन का हो सकता है एसएल। अगर नेक्स्ट फिफ्थ जोन का एसएल रखेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बट स्टिल। और हमारे पास जो रिसेंट सपोर्ट है उसका हम टारगेट प्लान करेंगे, ये वाला टारगेट हिट नहीं हुआ है, लेकिन स्टिल 1:2 हमने मैक्सिमम एसएल लिया है। अगर हम एसएल को स्विंग हाई का भी रखेंगे तो हमारे पास जो रिस्क रिवॉर्ड है 1:5 का ये पर्टिकुलर ट्रेड में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, मल्टीपल वे है इसको यूज करने के लिए। तो मैं ये यूसेज आप सभी को देता हूं कि आप इसको किस तरीके से यूज करोगे। मुझे मेरा पता है कि मुझे कैसे यूज करना है, मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग कैसे यूज करना है, लेकिन आपके लिए मे भी उसका एप्लीकेशन थोड़ा डिफरेंट हो, ठीक है, मे भी उसका एप्लीकेशन थोड़ा डिफरेंट हो। अब मैं ये वाला सेलिंग डिप्लॉय कर सकता था, मैं ये वाला सेलिंग ले सकता था इस पर्टिकुलर इंडिकेटर के थ्रू, ये वाला सेलिंग में ले सकता था, क्योंकि मुझे इसके बाद बायसनेस मिल गया कि मुझे सेल तो नहीं मतलब बाय तो नहीं करना है। अब यहाँ पे देखो, सेम वे में आज का मार्केट ओपन हुआ, अब मार्केट ओपन हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ओपन होने के बाद हमारे पास अब बायसनेस क्या आ गया कि मुझे यहाँ पे सेल तो नहीं करना, ठीक है, अब मुझे सेल तो नहीं करना। अब मैं क्या करूंगा, मैं फिब जनरली ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो मैं फिब के बेस पे ये बताता हूँ कि मैं इसको कैसे प्लान करूंगा। मेरे पास यहाँ पे आ गया कि यहाँ पे हमारे पास मूव आना है, इसके बाद हमारे पास बायसनेस है। अगर मैं ये वाला पूरा ट्रेंड मिस करता हूँ तो मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटी आती है, मेरे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी आती है, मैं ये देख लेता हूँ। मुझे पता है कि जब तक ये ऊपर है, जब तक ऊपर है मैं सेलिंग का नहीं करूंगा, सेलिंग का ट्रेड नहीं करूंगा। अब हमारे पास यहाँ पे ये ट्रेड मतलब कि आज हमें सिर्फ स्कैल्पिंग के मौके मिले हैं। सबसे पहला स्कैल्पिंग का इस पर्टिकुलर जोन में पुल बैक पे ये पर्टिकुलर एरिया मिला है। मे बी आपके लिए ये पिप, ये वाला मूवमेंट कम हो, लेकिन ये 45 पिप का मूव है गोल्ड में, 45 पिप का मूव है गोल्ड में। दूसरा हमारे पास अगर मिलता है, हम इसको काउंट कर सकते हैं, ये क्लोज किया मॉर्निंग स्टार पे, ये भी हमारे पास 20 पिप का है, चलो इसको हम एसएल कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसका लो हम इसको एसएल कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन 40-45 पिप हमारे पास एक अच्छा टारगेट है, एक अच्छा एरिया है, तो ये हम ट्रेड ले सकते थे बाइंग का। ये वाला एक एसएल ले सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें से आधा एसएल चला जाएगा, 20 पिप का एसएल चला जाएगा। अब हमें पता है कि मार्केट में जब तक ये लाइन येलो मीन्स ब्लू है, तब तक हम सेलिंग का तो नहीं देखेंगे, सेलिंग का नहीं देखेंगे तो हम बाइंग के लिए क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। अब यहाँ पे पूरा 100% रिट्रेसमेंट हो गया है, 100% रिट्रेसमेंट हो गया तो मतलब कि हमारे पास यहाँ पे फिर काम नहीं करेगा।
फिब काम नहीं करेगा तो यहाँ पे क्या काम करेगा, यहाँ पे सिंपल हमारे पास रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट काम करेंगे। हमारे पास जो प्रीवियस डे का रेजिस्ट सपोर्ट बन रहा है वो हमारे पास ये वाला जोन बनता है, ये है हमारे पास ये वाला एक जोन सा बनता है पूरा। अगर मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास एक ऐसा जोन बनता है। अब हमारे पास यहाँ पे टैप नहीं किया है, लेकिन आप इसको कंसिडर कर सकते हो ये एक बाइंग का मोमेंट हो सकता है। ठीक है, आपको लगेगा ये थोड़ा जबरदस्ती ट्रेड है, इग्नोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, और हम इसके अलावा और क्या देख सकते हैं, अब हमारे पास अगर मैं फिबोनाची और कहीं लगाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, 78% तक का फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैं यूज करने की कोशिश करता हूँ हमेशा। 78%, अब मुझे बाइंग के ही ट्रेड देखने हैं। ठीक है, मेरे को ये एक बॉटम मिला है, ये एक हाई मिला है। अब मुझे 78% जोन तक के जो डिस्काउंट्स है, मैं 78% जोन तक के डिस्काउंट को कंसिडर कर सकता हूँ। अब मेरे पास 3 एंट्री ट्रिगर हुई हैं, 3 एंट्री में सबसे एक एंट्री इसमें एसएल बड़ा है, ये एंट्री इससे बड़ा एसएल है, लेकिन ये एंट्री का, इस कैंडल का एंट्री और इस कैंडल का एंट्री, ये दोनों को मैं एक तरह से कंसिडर कर सकता हूँ बाइंग के लिए। इस अगर मैं इसमें एंट्री करता तो एक एसएल, ये कैंडल लो का एसएल मैं दे सकता था, एक एक एसएल मैं यहाँ पे ले लिया। सेकंड एसएल मैं दोबारा इस एरिया में बुलिश कैंडल पे एंट्री प्लान करता, और इस कैंडल का लो का एसएल था, यहाँ पे मुझे 1:2 एक बाइंग का ट्रेड मिल जाता है इजीली। ठीक है, फिबोनाची इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। मैं फिबोनाची पूरा एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा यहाँ पे। अब ये वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे सेलिंग का एरिया है, यहाँ पे हमें सेलिंग के ट्रेड देखना है, ये हमने डिस्कस कर ही लिया है कि हमारे पास 50-60% जोन से जो भी रिजेक्शन होगा वो हम काउंट कर लेंगे, और हमने ये वाला ट्रेड प्लान कर लिया। हमने ये वाला बाइंग का ये वाला बाइंग का कैप्चर कर सकते थे। यहाँ पे एक स्कैल्प, यहाँ पे एक एसएल, यहाँ पे एक एसएल, दो एसएल, और हमारे पास 3 टारगेट हो गए शायद, एक, दो, और यहाँ पे तीन, 3 टारगेट, 2 एसएल। तो ये वाला टारगेट काफी बड़ा है, ये वाला टारगेट काफी बड़ा है। तो जो एक हमारा 45 पिप का था, वो दो, 3 एसएल में खत्म हो सकता है, मतलब कि 2 एसएल में खत्म हो जाएगा। बाकी के 2 प्रॉफिट हमारे पास बड़े प्रॉफिट बन जाएंगे, और हमारे पास इजिली ट्रेड प्लान हो सकता है। इसको हम इस बिकॉज इसका अपडेट मुझे आज ही मिला, इस इंडिकेटर का अपडेट आज ही मिला है, तो इसको हम इन फ्यूचर और टेस्ट करेंगे, और किस तरीके से कौन सा स्ट्रेटेजी इस पे बेस्ट यूज हो सकता है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को रखते हैं इतना ही, काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन हो गया, और मैंने एक पूरी स्ट्रेटेजी ही डिस्कस कर दी इसमें कि मैं इसको किस तरीके से यूज़ करना चाहूँगा। ठीक है, होप ये एनालिसिस और ये कंटेंट आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।